और तहकीकात। 12 फरवरी 1992 की रात बिहार के गया जिले का 12 गांव चीखों, धमाकों और खून से रंग गया। यह वह रात थी जब जाति पूछ कर 35 भूमिहारों का गला रेता गया। करीब 300 आबादी वाले गांव में 40 घर भूमिहारों के थे और उसी रात वे घर मौत का मंजर बन गए। रात करीब 9:30 बजे अचानक धमाकों की गूंज से गांव दहल उठा। लोग समझ पाते उससे पहले सैकड़ों की भीड़ एमसीसी जिंदाबाद, लाल सलाम के नारे लगाती हुई गांव को चारों तरफ से घेर चुकी थी। हाथों में बंदूकें, कुल्हाड़ियां, गड़ासे और केरोसिन के डिब्बे थे। भीड़ की अगुवाई कर रहा था किरानी यादव, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर का कुख्यात कमांडर। उसका फरमान था, केवल मर्दों को मारना है और अपनी जाति वालों को छोड़ देना है, बाकियों को जाति पूछ कर काट डालना है। हमलावर घरों के दरवाजे तोड़ने लगे। जहां दरवाजे मजबूत थे वहां बम और डायनामाइट फोड़कर दीवारें गिरा दी गईं। घरों में छिपे लोग डर के मारे बाहर भागने लगे। भीड़ चिल्लाती, रामाधार और हरिद्वार को हमारे हवाले कर दो, वरना सबका यही हाल होगा। रामाधार सिंह सवर्ण लिबरेशन फ्रंट का कमांडर था और माओवादियों का सबसे बड़ा दुश्मन, पर वह उस समय गांव में था ही नहीं। ग्रामीण बार बार कह रहे थे वह यहाँ नहीं है, लेकिन हमलावर मानने को तैयार नहीं थे। पुरुषों को पकड़कर रस्सियों से बांधा गया और नहर किनारे ले जाया गया। महिलाएं दया की भीख मांगती रहीं, रोती गिड़गिड़ाती रहीं, मगर उन्हें धक्के मारकर भगा दिया गया। कतार में खड़े दर्जनों मर्दों से किरानी यादव पूछता, कौन भूमिहार नहीं है? 3 लोगों ने झूठ बोला कि वे ब्राह्मण हैं और बच गए। 2 दलित भी छोड़े गए, मगर बाकी सबके लिए मौत तय थी। किरानी ने ठंडी सांस भरते हुए चिलम का कश लिया और आदेश दिया, अब सबका गला काट दो, कोई भी भूमिहार जिंदा नहीं बचना चाहिए। और फिर शुरू हुआ कत्लेआम। 30-40 हमलावर कुल्हाड़ियों और गड़ासों से एक एक कर गला रेतने लगे। बेटे के सामने पिता और पिता के सामने बेटे को काट डाला गया। जिनका गला ना कट सका उन्हें गोली मार दी गई। खेतों और नहर के किनारे लाशों का ढेर लग गया। गांव की हवा चीखों और बारूद की गंध से भर गई। इसी बीच कुछ लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगे, मगर 4 को हमलावरों ने पकड़कर गोली मार दी और गला रेत दिया। कई लाशों को पलट कर देखा गया कि कहीं कोई सांस तो नहीं ले रहा। जरा भी हरकत दिखी तो गोली या कुल्हाड़ी से खत्म कर दिया गया। आधे घंटे में गांव खून से लाल हो चुका था। पुलिस महज 3 किलोमीटर दूर गश्त पर थी, मगर रास्ते पहले से काट कर रोक दिए गए थे। माओवादी हर मोड़ पर बम फोड़ रहे थे। रात 3 बजे जब पुलिस गांव पहुंची, तब तक सब खत्म हो चुका था। नहर के पास 35 अधकटी लाशें बिखरी थीं। 10-12 लोग जख्मी हालत में मिले, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। घटनास्थल पर पड़े पर्चों में लिखा था, अगर जमींदारों ने अत्याचार बंद नहीं किया तो यही अंजाम होगा। सुबह होते ही 12 गांव पुलिस छावनी में बदल गया। दोपहर में मुख्यमंत्री लालू यादव पहुंचे, पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं ने डंडे उठा लिए, भीड़ ने पत्थर फेंके। लालू को भी चोट लगी और वे बोले, मैं भी सुरक्षित नहीं हूं। गांव वालों का आरोप था कि लालू अपनी जाति वालों को बचा रहे हैं। किसी तरह लालू ने मुआवजे और नौकरी का ऐलान कर गुस्से को शांत करने की कोशिश की और लौट गए। इस नरसंहार ने पूरे बिहार को हिला दिया। विपक्ष ने सरकार पर साजिश और नाकामी के आरोप लगाए। कहा गया कि घटना से पहले गांव से हथियार जब्त कर लिए गए थे और पास की पुलिस चौकी हटा दी गई थी। चंद्रशेखर जैसे बड़े नेताओं ने भी कहा, लालू को मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन यह तो शुरुआत थी। 12 नरसंहार से बिहार में जातीय सेनाओं की आग और भड़क उठी। भूमिहारों और सवर्णों ने 1994 में रणवीर सेना बनाई। इधर पिछड़ी और दलित जातियों का झुकाव लालू की ओर हो गया। राजनीति सीधी सवर्ण बनाम पिछड़ा बन गई। कांग्रेस, जो दशकों से बिहार की धुरी थी, सवर्ण वोटरों के बीजेपी की ओर और दलितों के लालू की ओर झुकाव से कमजोर पड़ गई। इस नरसंहार की कानूनी लड़ाई लंबी चली। 2001 में 9 लोगों को दोषी ठहराया गया। 4 को फांसी और 5 को उम्र कैद मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले को बरकरार रखा, मगर बाद में कई फांसियों को उम्र कैद में बदल दिया गया। 2017 में राष्ट्रपति ने 4 दोषियों की फांसी भी उम्र कैद में बदल दी। 23 साल फरार रहने के बाद
2015 में मुख्य आरोपी किरानी यादव पकड़ा गया और 2023 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बारा नरसंहार महज एक घटना नहीं थी, यह उस दौर का प्रतीक था जब बिहार जातीय जंग का मैदान बन चुका था। यह वह समय था जब गांव-गांव में निजी सेनाएं खड़ी थीं और बदले की आग में निर्दोष लोग बलि चढ़ रहे थे। इसी नरसंहार ने बिहार की राजनीति की दिशा बदल दी, सवर्णों को बीजेपी की तरफ धकेल दिया और पिछड़ों दलितों को लालू नीतीश जैसे नेताओं की तरफ। बारा की वह रात सिर्फ एक गांव नहीं, पूरे बिहार की नियति बदल गई थी।